वह नन्हा जासूस और खोई हुई पतंग। अर्णव 8 साल का था और उसकी सबसे खास बात थी उसका तेज दिमाग और कभी न खत्म होने वाली उत्सुकता। दूसरे बच्चे जब क्रिकेट खेलते या वीडियो गेम में लगे होते, तब अर्णव अपने घर के पीछे के बगीचे में छोटे छोटे रहस्यों को सुलझाने में व्यस्त रहता था। उसका पसंदीदा खिलौना एक मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस था, जिसे वह गर्व से जासूसी यंत्र कहता था। एक सुहावनी हवादार शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्णव की जासूसी प्रतिभा को चुनौती दी। वह अपने छत पर बैठा था। उसकी नई चमकीली लाल और नीली पतंग, जिसका नाम उसने सुपरसोनिक रखा था, आसमान में एक छोटे से हीरे की तरह चमक रही थी। वह अपनी पतंग के करतब देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी हवा का एक ओरदार झोंका आया। मांझा उसके हाथ से फिसल गया और सुपरसोनिक तेजी से हवा के साथ दूर और दूर चली गई। अर्णव छत पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। सुपरसोनिक कोई आम पतंग नहीं थी। यह उसे उसके दादाजी ने दी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। यह बस एक पतंग नहीं थी, यह एक यादगार तोहफा था। अगले दिन अर्णव ने अपनी जासूसी टोपी पहनी, जो असल में उसकी मम्मी की एक पुरानी ऊनी टोपी थी, और अपना जासूसी यंत्र उठाया। मिशन सुपरसोनिक शुरू हो चुका था। वह जानता था कि पतंग को ढूंढने के लिए उसे हवा के रास्ते को समझना होगा। उसने अपनी गली के सबसे ऊंचे पे पर बैठी एक गिलहरी को देखा और सोचा, अगर हवा इतनी ओरदार थी कि वह पतंग ले जा सकी, तो वह गिलहरी इतनी मजबूती से क्यों बैठी है। उसे पता चला कि उसके घर के पीछे एक पुरानी खाली मीन थी, जहां ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिससे हवा का रुख बदल जाता था। अर्णव ने उस खाली मीन की तरह चलना शुरू कर दिया, निशानों की तलाश में। उसने मीन पर कुछ